क्या हाल चाल है प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है इस नए लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है ये। इसके अंदर कंफ्यूजन बहुत होता है कि कहाँ पर एटीपी सिंथेज कहाँ पर होता है, क्या बॉन्ड कैसे बनता है, एक्टिन मायोसिन क्या है, यहाँ पर ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन क्या है, यहाँ पर सार्कोलेमा सार्कोमियर के अंदर क्या डिफरेंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उम्मीद है ये जितना भी छोटा छोटा लेक्चर मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा कि और उस कम से कम समय में आपको अच्छा से अच्छा आपको कंटेंट मिल सके और सारी चीज़ें मिल सके, ये सारी मैं कोशिश आपको करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले इस यूनिट को देखो। हमारे पास मसल है, ये जो कोई भी मसल है, हाथ की पैर की कोई भी ले लूँ एग्जाम्पल, मैंने ये मसल का एक यूनिट लिया है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल मसल का एक यूनिट लिया है। क्या लिया यहाँ पर हमने? एक यूनिट लिया है। और उस यूनिट, क्योंकि एक यूनिट ही पहले क्या करेगी, अपने कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स करेगी, ऐसे ऐसी बहुत सारी। देखिए इन्फिनाइट, हमारी जो एनसीईआरटी का डायग्राम लिया मैं, ये बहुत सारी इन्फिनाइट क्या है अपने पास, ऐसी एक मसल की यूनिट है। ये देखिए, ये सार्कोमेर यूनिट ली हमने। ये जो यूनिट है जिसके अंदर आप, आई होप आप थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ के आए होंगे, लेकिन मैं आपको एक और बेसिक इसकी एनाटॉमी बता देता हूँ, क्योंकि हम लेक्चर के अंदर हमेशा स्टार्ट करते हैं क्या, इसकी एनाटॉमी। एज अ डॉक्टर पढ़ रहे हैं अपन, तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे अपन, इसकी एनाटॉमी स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अपन देन आफ्टर अभी अपन स्टडी करेंगे इसकी फिजियोलॉजी, जो इसकी फंक्शन है वो देखेंगे। एनाटॉमी में क्या देखेंगे, इसकी क्या देखेंगे अपन कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है। ठीक है, सबसे पहले बेसिक से समझो कि ये जो यूनिट है इसके अंदर अपने पास क्या है। अगर मैं आपको वाइट तो नहीं चलेगा, ब्लैक। ठीक है, अब देखो इसके अंदर अपने पास दो प्रोटीन है। ऐसे तो बेसिकली 4 प्रोटीन है अपने पास, लेकिन इसके अंदर, इस यूनिट के अंदर आपको कितने प्रोटीन दिख रहे हैं? 2 प्रोटीन दिख रहे हैं, जिसके अंदर से एक तो है स्टेबल रहेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, और दूसरा ये जो है अपन को, ये जो यूनिट दिख रही है एक्टिन की, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आई बैंड से डिनोट करेंगे। और ये जो आपको बीच वाली दिख रहा है, बीच में जो रेड रेड दिख रहा है, जिसके ऊपर हल्के हल्के उभार निकल रखे हैं, ठीक है, उसको अपन क्या बोल देंगे, ए बैंड बोले। ये जो ए बैंड है, अपने एनसीईआरटी अगर मैं पढ़ूँ, आपने पढ़ी हो तो, जिसके अंदर आपको जो ये मायोसिन है, ये मायोसिन और एक्टिन का जो क्या है कि यूनिट है। ये जो अपने पतली वाली डंडियाँ देख रहे हैं, ये वाली ऊपर वाली, ये तो है एक्टिन, जिसको आई बैंड बोलेंगे। ये जो आई बैंड है, ये किसको डिनोट कर रहा है? एक्टिन को डिनोट कर रहा है। जो ए बैंड है, जो बीच के अंदर जो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, जो बीच अपनी जगह पर ही स्थिर रहेगा, इसकी जो यूनिट है अपनी जगह पर रहेगा, ये स्थिर रहेगा। लेकिन ये जो 2 यूनिट दिख रही है, जो यूनिट दिख रही है आपको, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और ये बीच में जो है इसके ऊपर ओवरलैप करेगी। ये जो एक्टिन की 2 लड़ियां दिख रही है आपको, ये जो एक्टिन की 2 लड़ियां दिख रही है, ये बीच में कॉन्ट्रैक्ट करेगी इस मायोसिन के ऊपर। ये एक्टिन जो है क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, और उससे क्या होगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। और वापस जब एक्टिन अपने स्थान पर आ जाएगा, अपनी जगह पर आ जाएगा, तो वो क्या हो गई, मसल हमारी रिलैक्स हो गई है। ठीक है, हमको इतना समझ में आ गया कि बेसिकली होने वाला क्या है। धीरे धीरे बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। ये उम्मीद कर लो कि ये लेक्चर देखने के बाद इसके बाद कोई भी इस टॉपिक से मैं आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट नहीं रहने दूंगा। इतने तरीके से मैं आपको ये समझा दूंगा। ठीक है, अब देखो हमने ये समझ में आ गया कि यूनिट जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और स्टेबल कौन है, ये हमें समझ में आ गया कि मायोसिन जो यूनिट है, ये जो मायोसिन प्रोटीन है, ये तो अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन इसको ओवरलैप करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो करने वाली लड़ियां हैं, वो 2 ही लड़ियां, ये वाली 2 लड़ियां हैं। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्टिन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एक्टिन बोलेंगे। अब इस एक्टिन के बीच का जो खाली स्पेस है, इसको एच जोन बोलते हैं। ये बेसिक सी क्या है, इसका फिनोमिना नेम है। और जो एक्टिन को एक यूनिट है, उसको क्या बोलते हैं, जो लाइन है एक यूनिट को क्या करता है, सरकमटेंसेस, एक उसकी लाइन रूपरेखा बना रहा है, वो जेड लाइन है। एक जेड लाइन से जो ब्लैक वाली आपको ये डार्क लाइन दिख रही है, ये वाली, ये इन दोनों लाइन को जेड लाइन बोलते हैं। ठीक है, आई बैंड समझ में आ गया, ए बैंड समझ में आ गया आपको। और एच जोन क्या, कौन सा जोन है ये? एच जोन कौन सा है? ये 2 एक्टिन फिलामेंट के बीच का जो स्थान है, उसको क्या बोलते हैं, कौन सा जोन बोलते हैं? एच जोन बोलते हैं। ठीक है, और 2 जेड लाइन के बीच का जो पूरा भाग है, इसको बोलते हैं सार्कोमियर। क्या बोलेंगे इसको? सार्कोमियर बोलेंगे, नॉट सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म तो इस फाइबर के अंदर ये जो सारा माल मटेरियल है, उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। उस सार्कोप्लाज्म के अंदर अगर मसल की एक यूनिट को देखें, तो ये सार्कोमियर है, जो कि 2 जेड लाइन के बीच में है। सर एक एम लाइन भी होती है। एम लाइन कौन सी होती है? जो कि बीच से सेपरेट करती है मायोसिन को। ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है? एम लाइन है। जो कि क्वेश्चन बन सकता है कि क्या एम लाइन छोटी होगी, कम होगी, डिक्रीज होगी? नहीं होगी, वो तो अपनी जगह पर है। क्या डिक्रीज होगा? एच जोन डिक्रीज होगा। अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो एच जोन क्या होगा? एच जोन कम हो जाएगा। क्या जेड लाइन पास में आएगी? हाँ, मसल कॉन्ट्रैक्शन के वक्त जेड लाइन पास में आएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या सार्कोमियर का साइज कम होगा? बिल्कुल कम होगा। पास में आएगा तो जेड लाइन पास में आएगी, सार्कोमियर कम होगी, एच जोन कम होगा। ठीक है,
लेकिन जो है ये अपनी जो एम लाइन इसके बीच से निकलेगी, इसको बोलते हैं एम लाइन। ये जो बीच में से मैंने ड्रॉ की थी वो एम लाइन है, जो कि मायोसिन के बीच में से इसको सेपरेट कर रही है। वो अपनी जगह पर रहेगा, मायोसिन प्रोटीन अपनी जगह पर ही रहेगा, ये रेड वाला। ठीक है, अब समझते हैं तरीके से, अपन इसकी डिटेल में स्टडी करते हैं कि किस तरीके से इसकी एनाटॉमी डिटेल में स्टडी करते हैं। अपन देखें कि इसके अंदर जो प्रोटीन है, जो ब्लैक से नहीं करना अपन को, इसके अंदर जो प्रोटीन है वो दो टाइप के प्रोटीन है। कौन से वाले? कॉन्ट्रैक्ट होने वाले और कॉन्ट्रैक्ट कराने वाले। ठीक है, कौन से? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एंड रेगुलेटरी प्रोटीन, जो क्या करेंगे, प्रोटीन को, इन प्रोटीन्स को कॉन्ट्रैक्ट करने वाले प्रोटीन को कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे। कौन? रेगुलेट करेंगे। रेगुलेटरी प्रोटीन। एब्सोल्युटली क्लियर? धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे आपको। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन से होंगे भैया? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन से होंगे? मैंने अभी बताया आपको, एक्टिन एंड मायोसिन। मायोसिन, क्या नाम रखा है, एक्टिन एंड मायोसिन, ये क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और इनको, इन दोनों को रेगुलेट कौन करेगा? क्या सारे दिन हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है? क्या मसल ऐसी इस तरीके से अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट होती है? नहीं, इनको रेगुलेट करता है कौन? मोटर न्यूरॉन। और कौन से प्रोटीन? इस एक्टिन के ऊपर, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला प्रोटीन है, इस एक्टिन के ऊपर दो और प्रोटीन लगे हुए होते हैं। अब थोड़ा साइडलाइन करूं मैं इसको, जो रेगुलेट करते हैं किसको? एक्टिन मायोसिन दोनों को। इस एक्टिन फिलामेंट के ऊपर, जिसको अपन अभी स्टडी करेंगे, इस एक्टिन के ऊपर कौन से होते हैं अपने बताओ जल्दी जल्दी। एक्टिन के ऊपर कौन सा होता है? ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन कौन से हो गए? ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। दो यूनिट हो गई, किसके ऊपर लगी हुई होती है? इस एक्टिन फिलामेंट के ऊपर। एक्टिन फिलामेंट वापस से दिखाऊं, ये वाला जो पतले वाली डंडिया, ये वाली, ये एक्टिन है, और ये क्या है? मायोसिन है। और इस एक्टिन के ऊपर ही क्या लगी हुई होती है? क्या लगी हुई होती है अभी स्टडी करेंगे अपन। इस एक्टिन के ऊपर रेगुलेटरी प्रोटीन लगी हुई होती है। कौन सी वाली? ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। एक बार इसको लिख लो आप। ठीक है, अब अपन समझते हैं इन चारों प्रोटीन की एनाटॉमी समझते हैं सबसे पहले कि ये होते कहां पर है बेसिकली। ठीक है, ये देखो एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम भी दे रखा है। मैं खुद से भी एक बार डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको। पहले देखो, अपन किसका पहला बनाएंगे? अपन बनाते हैं, मैंने क्या लिखा था पहले यहाँ पर? एक्टिन, पतली जो लड़ियां हैं उनकी बना लेते हैं अपन। ठीक है, एक्टिन कैसा होता है? एक्टिन जो बेसिकली है, अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो ये सब यूनिट होती है ऐसी। इसका मोनोमर है, किसका? एक्टिन का मोनोमर है। ये देखो इस तरीके से दो लड़ियां हैं जो एक दूसरे को क्या करती है? ओवरलैप करेगी इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, ये आपस में क्या होती है? इस तरीके से ओवरलैप होती है, आपस में इस तरीके से ओवरलैप हुई हुई है। हो सकता है तो डायग्राम इतना अच्छा ना बने जितना आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। इस तरीके से देखो, एक दूसरे के ऐसे लड़ियां बन रखी है। ठीक है, अब ये जो लड़ी बन रखी है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ होता है? इसके ऊपर जो लगी हुई है, इन सब के ऊपर जो है इस तरीके से ये लगी हुई है एक जाडी सी, क्या कहते हैं अपन, कह सकता हूँ मैं, एक प्रोटीन लगा हुआ होता है, रेगुलेटरी प्रोटीन लगा हुआ है। जो व्हाइट दिख रहा है ये रेगुलेटरी प्रोटीन है। किसके ऊपर? ये जो गोले गोले दिख रहे हैं, इसको जो मोनोमर दिख रहे हैं, ये मोनोमर दिख रहे हैं आपको। मैं इसको एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। रेड से करूँ, पिंक से करूँ? पिंक से कर लेता है, बेबी पिंक से करो सर। ले बेटे, ये जो आपको मोनोमर दिख रहा है, ये जो छोटा सा गोला दिख रहा है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अपन जी एक्टिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जी एक्टिन। क्या बोलते हैं? जी एक्टिन बोलते हैं। और ये जी एक्टिन मिल के जो बड़ी सी यूनिट बनाएगा एक पूरी, उसको बोलेंगे एफ एक्टिन। ये जो पूरा आपको गोला, ये जो पूरी लाइन दिख रही है आपको, येलो सी पूरी जो लाइन बन जाएगी, जो मोनोमर से, कौन से मोनोमर? जी एक्टिन से मिलकर बना, उसको बोलेंगे एफ एक्टिन। कौन सा एक्टिन? एफ एक्टिन। एफ एक्टिन की कितनी लड़ियां बनी है यहाँ पर? सर 2 लड़ियां बनी हैं, और 2 लड़ियां मिलकर क्या बनाती है? अपन को एक्टिन बनाती है। दोनों मिलकर क्या बना रही है? अपन को एक्टिन प्रोटीन बना रही है। इस एक्टिन प्रोटीन जो है, इसके ऊपर जो ये व्हाइट दिख रही है आपको लाइन, ये क्या है सर? ये ट्रोपोमायोसिन है। क्या है? ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन क्या है? मैंने अभी बताया था, रेगुलेटरी प्रोटीन है, जो कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कब कराना है ये बताएगा। कैसे होगा इसके ऊपर पता लगेगा अपन को। ट्रोपोमायोसिन, वेरी गुड।
तो हमको एक्टिन समझ में आ गया। एफ एक्टिन, दो लड़ियां होती है जिससे मिलकर एक्टिन बनता है। एफ एक्टिन किससे बनता है? जी एक्टिन के मोनोमर से मिलता है। ठीक है, हमको इतना समझ में आ गया, ये लाइन समझ में आ गई। ट्रोपोमायोसिन, एक और सर आपने बताया था, ट्रोपोमायोसिन तो हो गया, एक ट्रोपोनिन भी बताया आपने, ट्रोपोनिन भी बताया। ट्रोपोनिन कहाँ पर होता है? थोड़ा बड़ा करूँ, ये देखो ट्रोपोनिन क्या होता है, इनके ऊपर कुछ सब यूनिट छोड़ छोड़ कर क्या होता है, यहाँ पर इस तरीके से 3 बिंदु बने हुए होते हैं। अभी आपको जब डायग्राम में बताऊंगा तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ये इस तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है अपना जो पिंक वाला दिख रहा है, ये बोलता है अपन को ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन, ठीक है। एक बार फिर से एनसीईआरटी में देखें अपन, कहीं में कंफ्यूज तो नहीं, गलत तो नहीं था। देखो ये रहो ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, ये जो पतली पतली आपको पूरी दिख रही है आपको, ये वाली क्या है? ट्रोपोमायोसिन है। ये एफ एक्टिन की पूरी एक लड़ी है। एफ एक्टिन की कितनी लड़ियां हैं? 2 लड़ियां हैं। एफ एक्टिन किससे मिलकर बना है? जी एक्टिन से मिलकर बना है। ये जो एक गोला है इसको बोलेंगे जी एक्टिन। जब ये गोला पूरी लड़ी बना लेगा तो बोलेंगे इसको एफ एक्टिन। एफ एक्टिन की कितनी लड़ियां होती है? 2 लड़ियां होती है आपस में इस तरीके से सांपों की तरह। इस पूरी यूनिट को क्या बोलेंगे अपन? एक्टिन बोलेंगे। ये रहा एक्टिन, एक्टिन फिलामेंट है ये वाला। इस एक्टिन फिलामेंट के ऊपर 2 रेगुलेटरी प्रोटीन लगे होते हैं जिसको बोलते हैं, एक पूरी जो इसके ऊपर इसको ओवरलैप कर रही है, पूरी जो व्हाइट बनाई थी मैंने, जो यहाँ पे जो ब्राउन कलर की आपको दिख रही है, ये जो पूरी ऊपर लग रखी है, एक पट्टी लग रखी है टैप की तरह, वो क्या है? ट्रोपोमायोसिन है। और कुछ इस पे छोड़ छोड़ कर जो 3 बिंदु लाइक स्ट्रक्चर बन रखे हैं, बूंदियों जैसे 3 बूंदी की तरह रखे हुए हैं। एक्सक्यूज मी, एक हेलो, नहीं सर थोड़ा टाइम लगेगा, मैं बना रहा हूँ मैं। हाँ सर 20 मिनट लग जाएंगे। ओके, कहाँ पे रुका? सो अपन क्या बात कर रहे थे? एफ एक्टिन हो गया, जी एक्टिन हो गया हमारे पास। और ये जो टैप और बूंदी लाइक 3 बूंदियों की जैसी स्ट्रक्चर है, 3 बूंदियों की जैसी स्ट्रक्चर है, ये क्या अपने पास? रेगुलेटरी प्रोटीन जिसका नाम ट्रोपोनिन है। यस सर, हमको समझ में आ गई स्ट्रक्चर। किसकी समझ में आ गई हमको स्ट्रक्चर? हमको जो है इसकी एक्टिन की स्ट्रक्चर पूरी समझ में आ गई, इसके ऊपर रेगुलेटरी प्रोटीन की स्ट्रक्चर समझ में आ गई। दूसरा हमारे पास क्या बचता है? हमारा मायोसिन फिलामेंट बचता है। क्या बचता है? मायोसिन फिलामेंट को देखो, मायोसिन फिलामेंट क्या है बेसिकली? मायोसिन जो कौन सी यूनिट थी अपने पास, अगर बताऊंगा मायोसिन यूनिट ये वाली। अब बात करेंगे अपन इसके बारे में, इसको मैं ब्लैक से बताऊं। ये जो यूनिट है इसको अपन स्टडी करेंगे। ये जो ढीठ बन के बैठी है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है, सिर्फ इसका ऊपर वाला हिस्सा ही कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है, उसके बारे में बात करेंगे। जो मायोसिन की बात करें तो मायोसिन इस तरीके से होता है। वापस से वाइट कर देते हैं, एनसीईआरटी में ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, लेकिन एक बार मैं इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखो इस तरीके से लड़ियाँ होती है 2। ये देखो, ये जो ऊपर वाला हेड वाला आपको सिरा दिखा दे रहा है, ये जो ऊपर वाला हेड है, इसका हेड भाग जो है वो, अगर एनसीईआरटी में देखें अपन, हेड जो भाग है, ये जो आपको ऊपर उभार दिख रहे हैं ना, इसके ऊपर इस बीच वाली रेखा पे ऊपर जो उभार दिख रहे हैं वो इसका हेड वाला पार्ट है। तो हम इसकी छोटी सी एक यूनिट जो है वो बना रहे हैं। ये जो हेड वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो इसका टेल वाला पार्ट है, ये क्या है? इसकी टेल है। यहाँ पर इसका क्या है? हेड है। ये क्या है? इसका हेड है। उसके बाद ये क्या है इसका? ये क्रॉस आर्म बोलेंगे इसको, या शॉर्ट आर्म, क्रॉस या शॉर्ट आर्म, ठीक है। ये इसकी नेक रीजन हो गया, हेड रीजन हो गया, इसका टेल रीजन हो गया। वेरी गुड, ठीक है। अब यहां पर समझने वाली बात ये कि इसके ऊपर क्या होते हैं अपने, इसके ऊपर क्या होते हैं? 2 साइड्स होती है। यहां पर क्या होते हैं? 2 साइड होती है अपने। अगर मैं इसको येलो से ड्रॉ करूं, 2 इस तरीके से साइड होती है। एक होती एटीपीएज साइड, ये देखो 2 साइड होती है दोनों के ऊपर। एनसीईआरटी में आपको दिखाऊं मैं, इस तरीके समझो। देखो इसका जो हेड वाला पार्ट है, इस पे 2 साइड दिखाई दे रही है। दोनों जो हेड है, दोनों हेड पार्ट है जो आपस में इस तरीके से ओवरलैप कर रखे हैं, उसके ऊपर 2 साइड दिख रही है। एक अपन को एक्टिन बाइंडिंग साइड और दूसरा एटीपी बाइंडिंग साइड्स, एक्टिन बाइंडिंग साइड एंड एटीपी बाइंडिंग साइड। देखो ये ऊपर वाली जो है ये है अपने एक्टिन बाइंडिंग, एक मिनट, एक्टिन बाइंडिंग साइड, ये जो ऊपर वाली है। नीचे वाली एक और साइड दे रखी है, वो क्या है? एटीपी बाइंडिंग साइड।
एटीपी, क्योंकि एनर्जी बहुत रिक्वायरमेंट है, क्या है, एटीपी बाइंडिंग साइट। ये जो नीचे वाली दिख रही है आपको, इसको आप एक बार डायग्राम को अच्छे से देखना, क्योंकि एग्जाम में रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्राम भी आ सकता है। अब क्या होगा कि ये अपनी लोअर स्टेज में पड़ा होता है, इसके अंदर एटीपी को तोड़ता है, तो जैसे ही बॉन्ड को टूटेगा तो क्या होगा, ये बेसिकली क्या होता है कि अब इस चीज को आप समझिए, अब अपनी इसकी फिजियोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि एनाटॉमी समझ ली कि अब एक्टिन क्या है, मायोसिन क्या है। अब ये आपस में, जैसे ये दो लड़कियां हैं, ऊपर क्या है, ऊपर क्या है इसकी एक्टिन सिरा है, और नीचे क्या पड़ा है इसका, नीचे क्या पड़ा है इसका मायोसिन, जो क्या कहते हैं अपना ए बैंड है, वो इस ए बैंड आई बैंड को खींचेगा। तो जैसे जैसे ये, इस चीज को समझो आप, ये देखो, ये जो बैंड है ना, आई वाला बैंड, ये बैंड क्या करेगा, ये जो बीच में एम बैंड दिख रहा है आपको, इसकी जो ऊपर वाला हेड रीजन दिख रहा है, ये हेड रीजन इस आई बैंड को क्या करेगा, खींचेगा। यहां से ये खींचेंगे, इसको इस तरीके से खींचेंगे, और ये वाला हेड है, ये इस एक्टिन को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो यहां से भी खिंचाव, यहां से भी खिंचाव, ये आपस में क्या करेंगे, खींचना स्टार्ट कर देंगे। अगर मैं आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं तो देखो, इस तरीके से एक समझ लो ये वाला बैंड है यहां पर, और बीच में क्या है, बीच में एक आदमी है, ये दोनों आपस में इस हाथ से इस बुक स्लैब को खींच रहा है, इस हाथ से इस बुक स्लैब को खींच रहा है, दोनों आपस में पास आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये देखो, यहां से ये हेड रीजन जो है इसका, इस एक्टिन के इस फिलामेंट को खींचेगा, ये वाला जो हेड जो ऊपर निकला है इसको अपनी ओर खींचेगा। तो खींचने के लिए क्या चाहिए, यहां पर खींचने के लिए क्या चाहिए, एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो इस एनर्जी को तोड़ेंगे, तो उस एटीपी बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। उस एनर्जी से ये हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा, इसका जो हेड रीजन है किसका, मायोसिन का, और वो एक्टिन को आपस में खींचेगा। ये सिग्नल कौन देगा, मोटर न्यूरॉन, अपनी जो नर्व है वो, क्योंकि जैसे ही हम बोलेंगे हमको नर्व को, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो एक मैसेज जाएगा कि अब इस एटीपी को तोड़ो, ताकि ये हाई एनर्जी स्टेट में आए और इन मसल का क्या हो, कॉन्ट्रैक्शन हो, एक्टिन को अपने पास लाने के लिए एनर्जी मिले। वेरी गुड। तो क्या होता है, अब देखो, अब क्या होता है कि यहां पर जो ये आपको जो एक्टिन सिरा दिख रहा है, आपको ये पूरा जो एक्टिन सिरा दिख रहा है, इसके ऊपर क्या लगी हुई है, इसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ट्रोपोमायोसिन लगा हुआ है। तो ये क्या होगा, इसको आपस में पकड़ने नहीं देगा। किसको पकड़ने नहीं देगा, इस मायोसिन के यूनिट को। ये जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है, इसके ऊपर क्या होगा, उस एक्टिन को पकड़ने नहीं देगा आपस में। क्यों भैया, क्यों? क्योंकि भैया अगर सारे दिन ये मसल कांटेक्ट होती रहेगी तो आपस में कभी भी होने स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या है, ये तो अच्छी चीज है। कौन सी अच्छी चीज है अपने पास, ये जो आपको टैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, कौन, ट्रोपोमायोसिन दिख रहा है, ये जो है ये इसको आपस में पकड़ने नहीं देगा। कब तक नहीं पकड़ने देगा, जब तक इसके पास क्या नहीं आ जाए, कैल्शियम नहीं आ जाए। और इस ट्रोपोमायोसिन को रेगुलेट कौन कर रहा है, ये ट्रोपोनिन रेगुलेट कर रहा है। ट्रोपोनिन इस ट्रोपोमायोसिन को क्या कह रहा है कि तू यहाँ पे लगा रहना, तू यहाँ पर लगे रहना, इस साइड को ओपन मत करना। ओपन कर दी तो कौन जुड़ जाएगा, ये मायोसिन जुड़ जाएगा और मसल क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। इसीलिए क्या करता है कि मोटर नर्व यहाँ पे क्या करता है, सार्कोप्लाज्म यहाँ पे क्या करता है, कैल्शियम छोड़ता है। जैसे ही कैल्शियम यहाँ पर इस स्पेस में आता है तो ट्रोपोनिन जो होता है कैल्शियम के साथ बॉन्डिंग कर लेता है और ट्रोपोमायोसिन क्या हो जाता है, यहाँ से ओपन हो जाता है। ये जो ट्रोपोमायोसिन है ये ओपन हो जाता है। तो जैसे ही ओपन होता है वैसे ही इसके अंदर हाई एनर्जी, ये क्या करता है, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, यहां पे क्या होता है, ये जो अपनी हाई एनर्जी स्टेट में आता है, अपनी एटीपी रिलीज करता है, एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में हाई एनर्जी स्टेट में आता है। और उसी समय यहां पे क्या होता है, यहां पे कैल्शियम रिलीज होता है, कैल्शियम रिलीज होता है। और कैल्शियम से जैसे रिलीज होता है तो ट्रोपोनिन यहां पे क्या कर देता है, इस स्पेस को खोल देता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। दो प्रोसेस हुए। कौन से दो प्रोसेस, एक तो कैल्शियम यहां पे आया, दूसरा यहां पर एटीपी जो है वो एडीपी के फॉर्म में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में टूट गया। और दूसरा यहां पर कैल्शियम आया, किसको बिजी करने के लिए, ट्रोपोनिन को। यहां से साइड खुली, ये एनर्जी हाई एनर्जी स्टेट में आया और इसने इसको पुल किया अपने पीछे की ओर, तो मसल क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। अब इस प्रोसेस को अपन एक बार देख लेते हैं, मैं समझाता हूं, फिर अपन एक डायग्राम में देखेंगे। फिर एक बार आप एनसीईआरटी को रीड करना तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखिए, इस तरीके से देखिए। मैं अगर मायोसिन को ड्रॉ करूं इस तरीके से और एक रफली डायग्राम बनाऊं मैं कि ये अपनी जो है लो स्टेज में पड़ा है, यहाँ पर ये अपनी जो है कौन, इसका जो हेड है, ये जो हेड रीजन है इसका जो बाहर निकल रखा है, ये अपनी क्या है, लो एनर्जी स्टेट के अंदर पड़ा है। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पर ये जो है ये क्या पड़ा है, ये जो सिरा है कौन सा है अपने पास, एक्टिन है। एक्टिन और ये दोनों दूर दूर खड़े हैं अभी, ये लो एनर्जी स्टेट के अंदर है। मतलब यहाँ पर एटीपी आएगा, तो जैसे ही एटीपी यहाँ पर आएगा, अब इसको मोटर न्यूरॉन जो है वो एटीपी देगी। और एटीपी देने की वजह से क्या होगा, एटीपी देने की वजह से क्या होगा, ये इट वुड बी फर्स्ट प्रोसेस एंड सेकंड प्रोसेस क्या होगा इसके पास,
कि ये जो है ये लो एनर्जी स्टेट के अंदर से किसके अंदर आएगा, अपने हाई एनर्जी स्टेट के अंदर आ जाएगा। कौन, अपना इसका हेड, किसका हेड आ जाएगा अपने पास, ये जो है ये थोड़ा जो है इस तरीके से टिल्ट हो चुका है, खड़ा हो चुका है इस तरीके से। ये देखो हाई एनर्जी स्टेट के अंदर आ चुका है, हाई एनर्जी स्टेट के अंदर आ चुका है। और यहाँ पर क्या हो चुका है, ये किसमें हाई एनर्जी स्टेट में कैसे आया, क्योंकि इसके पास क्या था, इस हेड के पास, मायोसिन के हेड के पास क्या था, एटीपीएज हटाने के लिए, एटीपी को तोड़ने के लिए क्या था, एटीपीएज था, एटीपीएज। जब भी मेडिकल साइंस के अंदर पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, एज लगा हो, एज का मतलब होता है तोड़ना। तो इसके पास एटीपीएज साइड है, किसके पास, इस हेड के पास। कौन सी साइड है, एटीपीएज साइड है, मतलब एटीपी को तोड़ने वाली। तो जैसे ही एटीपी टूटेगी उसके अंदर से क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो यहां पर इसके पास एटीपी आई, इसने क्या किया, एटीपी को एटीपीएज की सहायता से तोड़ दिया और क्या बना लिया, यहां पर क्या बना लिया, अपने पास एडीपी बना लिया। पहले क्या था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट था, अब क्या है, एडीपी है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और प्लस क्या रिलीज कर दिया साथ में, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और एनर्जी की वजह से ये थोड़ा क्या हो गया, अपनी हाई एनर्जी स्टेट के अंदर, लो से हाई एनर्जी स्टेट में आ गया। अब ये इससे बाइंड करने की स्टेज में आ चुका है। थर्ड इट वुड भी क्या होगा, अपना जो फेवरेट है एग्जामिनर का, क्या बनने वाला है, क्रॉस ब्रिज बनने वाला है। क्या बनेगा यहाँ पर, क्रॉस ब्रिज बनेगा, मतलब कि जैसे ये इससे बाइंड करेगा, कौन बाइंड करेगा, ये जो है हेड रीजन है, किससे बाइंड करेगा, ये इस तरीका था, एक्टिन की सिरा से बाइंड कर चुका है, इसके साथ जुड़ चुका है। और अभी भी इसने एडीपी प्लस इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की एनर्जी को रिलीज नहीं किया है, अभी सिर्फ क्रॉस ब्रिज बना है, इसके साथ ये जुड़ा है, ठीक है, जुड़ा है इसके साथ। अभी इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। और अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस ये होगा कि ये अपनी इस एडीपी और ये एडीटी नहीं है, एडीपी है, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ठीक है। एडीपी प्लस फॉस्फेट को यहाँ से इस क्रॉस ब्रिज से क्या करेगा, ये रिलीज करेगा, क्या करेगा, यहाँ से रिलीज करेगा। और जो एनर्जी निकलेगी रिलीज करने से, उससे क्या होगा कि ये जो है पीछे की ओर इस एक्टिन को ये जो हेड है ये पीछे की ओर खींचेगा। कैसे खींचेगा, इस एनर्जी से, क्योंकि ये इस दोनों को रिलीज कर रहा है। तो अब ये वापस अपनी क्या आ जाएगा, इसको पीछे की ओर खींच चुका है और वापस अपनी उस स्टेज में आ चुका है, उस लो एनर्जी स्टेट में आ चुका है। इसका मतलब यहाँ पर ये किसको स्कोप दे रहा है, वापस से एटीपी को आने के लिए संदेशा दे रहा है कि अब तू आ सकता है वापस, मेरे पास एनर्जी नहीं है। तो वापस से ये प्रोसेस दोहराना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर प्रोसेस ये हो रहा है कि एटीपी आती है और किस में टूट रही है, एडीपी में प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर। इनको रिलीज करते हैं, वापस एटीपी आती है, वापस इसमें टूटता है, इनको रिलीज करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, मसल का क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हमारा जो है रेगुलेट होता रह रहा है। देखो इस तरीके से, वापस देखो, अब इसको एनसीईआरटी में एक बार देखते हैं वापस। ये देखो अब एनसीईआरटी के अंदर देखते हैं, इसको जूम नहीं होने दे रहा है बेटा, कोई बात नहीं। ये देखो इस प्रोसेस को देखो, अब आप खुद के एनसीईआरटी में देखो। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या था, यहाँ पर एटीपी रिलीज हुआ है, यहाँ पर ये देखो यहाँ पर क्रॉस ब्रिज बना है। अभी भी इसने क्रॉस ब्रिज जैसे बनेगा तो ये देखो मायोसिन का हेड है, ये यहाँ पर मायोसिन का हेड है, इसको मैं ब्लैक से करूँगा रिप्रेजेंट। ये देखो क्रॉस ब्रिज बना है, उसके बाद यहाँ से क्या करेगा, वो एटीपी इसको रिलीज करेगा और ये पीछे आया है। अब वापस पीछे स्टेट में आ चुका है, ये वापस यहाँ पर क्या आ रही है, फॉस्फेट का एक एटम आएगा और एटीपी बन जाएगी। देखो क्रॉस ब्रिज में इसने क्या नहीं किया था, रिलीज नहीं किया था। फिर वापस जब ये पीछे की ओर खींचेगा, जैसे यहाँ से रिलीज करना स्टार्ट किया है, तो ये पीछे की ओर आना स्टार्ट हो चुका है और ये दोनों जो है रिलीज होना स्टार्ट हो चुके हैं। एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो गए हैं, जिसकी एनर्जी से इसको इसने पीछे खींचा है और वापस अपनी ये उस स्टेट में आ चुका है। यानी कि एटीपी वापस जब इसको मिलेगी तो अपनी वापस उस स्टेट में आ चुका है। अब वापस ये प्रोसेस इसने दोहराना स्टार्ट कर चुका है मेरे हिसाब से। अब आप इस क्या कहते हैं, इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। कमेंट में बताना मुझे कि कैसा लगा आपको ये लेक्चर, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।